दोस्तों और साथियों, मैं आप सभी लोगों का इस चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। जंगलात की कटाई, डिफ़ॉरेस्टेशन इस वक्त दुनिया के लिए एक बहुत संगीन मसला दरपेश है हमें, क्योंकि आए दिन जंगलात की कटाई से जो होने वाली परेशानियाँ हैं, सबसे बड़ी जो परेशानी है जिसको हम हर साल फेस कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत हर साल बढ़ती चली जा रही है और हर साल पिछले साल पर सबक़त हासिल कर रहा है। वो सिर्फ इसकी दो वजह हैं सिर्फ। एक तो है कार्बन एमिशन यानी कार्बन का अखराज, और दूसरा है डिफ़ॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई। दोस्तों साथियों, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर के हिसाब से इस वक्त पाया जाने वाला जंगल 31% इस ज़मीन पर जंगल पाया जाता है, जो कि सिर्फ 4000 मिलियन हेक्टेयर पर मौजूद है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये जंगल 6000 मिलियन हेक्टेयर पर मौजूद था। यानी जिस तरह से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीनरी की दुनिया में कदम रखते चले गए, नई नई चीज़ों को ईजाद करते चले गए, और दूसरी जानिब हमने नेचर को बर्बाद करना शुरू कर दिया, नेचर को थ्रेट करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हिसाब से हर साल हम 12 से 15 मिलियन हेक्टेयर जंगल को ख़त्म कर रहे हैं। और इन जंगलात में सबसे बड़ा जो हिस्सा है, 70% जो जंगल कट रहा है, वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी जिसको हम ज्वेल ऑफ अर्थ कहते हैं। यानी जो सांस ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, ऑक्सीजन को मुहैया करने में एक कारामात किरदार अदा करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं, यही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। इसी को हम बर्बाद कर रहे हैं। सरहदें जो होती है, ये इंसान की बनाई हुई होती है, जिससे सिर्फ इंसान को ही रोका जा सकता है। ना वहाँ से आने वाली हवाओं को रोका जा सकता है, ना परिंदों को रोका जा सकता है, और ना ही वहाँ से आने वाली इंफॉर्मेशन को रोका जा सकता है, ना ही बीमारियों को। पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का जो मसला चल रहा है। दोस्तों और साथियों, इसी तरीके से जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जब आग लगी, इसको सारी दुनिया ने देखा, और उसके बाद सारी दुनिया ने ये समझा कि ये रेन फॉरेस्ट दुनिया को 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यानी दुनिया को सांस मुहैया करने में ये जंगल अपना 20% हिस्सा अपना रखता है। और ये जो जंगल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इस जंगल को हर साल काटा जा रहा है, हर साल काटा जा रहा है। और यहाँ पर आग लगने का जो सिलसिला है, इसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ाई हो रही है। दोस्तों, इस वक्त अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मौजूद है, जिसका 60% हिस्सा 60% वो ब्राज़ील में पाया जाता है, और 13% पेरू में, और 10% कोलंबिया में, और बाकी के कुछ 7 ममालिक में पाया जाता है। ब्राज़ील में पाया जाने वाला जो जंगल है 60%, वो 33,07,949 स्क्वायर किलोमीटर पर मौजूद है, जो कि बताया यह जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये जंगल 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मौजूद था। यानी सीधे सीधे ये जंगल को हमने 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब इस जंगल को हमने काट दिया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर, एग्रीकल्चर के नाम पर, फार्मिंग के नाम पर हमने इस जंगल को थ्रेट किया। दोस्तों, ये डिफ़ॉरेस्टेशन का जो पैटर्न है, इस सेम पैटर्न अभी नहीं बल्कि कई सालों से चला रहा है। जॉन वेडल की एक न्यूज़ आई थी गार्डियन में, जिसको अप्रैल 2006 को द हिंदू ने छापा था। इस न्यूज़ में बताया गया कि अमेरिका की फूड प्रोसेसिंग जो कंपनी है कारगिल, जिसका सालाना टर्नओवर $70 बिलियन है, वो सन वैली और मैकडॉनल्ड की मुर्गियों को ग़िज़ा फराहम करने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काट रही है, जंगलात को ख़त्म कर रही है। दोस्तों, सोयाबीन की काश्त से ग़िज़ाइयत में लज्जत और बढ़ोतरी होती है, और यही वजह है कि वहाँ पर डिफ़ॉरेस्टेशन किया गया। लेकिन यही पैटर्न अभी भी हमें मिलता है डिफ़ॉरेस्टेशन करने का। दोस्तों साथियों, ये तो हो गई हमारी इंटरनेशनल बात।
जिसको हमने जो इस वक्त जो जंगल मौजूद है 4000 मिलियन हेक्टेयर, और जो फिर कट रहा है, रेन फॉरेस्ट कट रहे हैं, और इसमें हमारे मुल्क की भी चंद बातें आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। 6 सितंबर 2019 को लाइफमिनट में एक न्यूज़ छपी थी जिसको बेबाक भट्टाचार्य ने लिखा था। ये बताते हैं कि 1952 से हमारी नेशनल पॉलिसी चली आ रही है कि हम 33% जंगल को कवर करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ 21.54% जंगल पाया जाता है, जिसका 3% 2.99% वेरी डेंस फॉरेस्ट है और 9.38% MDF यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, और बाकी का ओपन फॉरेस्ट है। यानी 3% भी हमारे पास वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है, 3% भी हमारे पास वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है, जो कि कार्बन को ऑब्जॉर्ब करने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का मस्कन होते हैं, जो पानी को ऑब्जॉर्ब करने में और वाटर लेवल बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। वो सिर्फ 3% है हमारे पास, 3% भी नहीं है, उसके अंदर ही है। दोस्तों साथियों, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक इदारा है जो वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के तहत चलता है, जिसके कई लोग मेंबर है, गूगल है, यूनाइटेड नेशन है के इसके ज़िम्मेदारान हैं। इसका कहना है कि 2001 से 2018 के दरमियान जो जंगल काटा गया वो 16,744 स्क्वायर किलोमीटर जंगल काटा गया। और ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच बताता है कि 2001 से 2018 के दरमियान जो जंगल काटा गया 16,744 स्क्वायर किलोमीटर जंगल काटा गया, जिसका आधे से ज़्यादा हिस्सा 2013 से 2018 के दरमियान काटा गया। सोचिए, मौजूदा हुकूमत ने जंगलात को काटने में तेज़ी अख्तियार की। ये बहुत ही फ़िक्र की बात है। मैंने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की वेबसाइट पर जाकर देखा, और ये देखिए आप उसके पैरामीटर्स देख सकते हैं कि किस तरीके से 2013 से जंगलात के कटने का अमल बढ़ता चला गया। 12 दिसंबर 2019 को हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ आई थी जिसको बद्री चटर्जी ने लिखा। ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 9.4 मिलियन झाड़ों को काटने का परमिशन दे दिया, यानी करीब 1 करोड़ झाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर काटे गए। सोचिए, यानी जंगलात का सफाया, जंगलात की कटाई का मतलब एक ही हो सकता है, इंसानियत को यतीम करना, बेसहारा करना। इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, और आपसे गुजारिश है कि अगला वीडियो आप हमारा ज़रूर देखें। तब तक के लिए दोस्तों, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।